जय हिंद एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मॉक टेस्ट में स्कोर कैसे बढ़ाना है, कैसे मैंने 219 से 248 तक लेके गया हूं। ठीक है, ये मेरा रियल स्कोर है और मैं इसमें कोई भी फेक बात नहीं करूंगा। और ये वीडियो दोनों लोगों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, अगर आप एक रिपीटर हैं और अगर आप एक बिगनर हैं। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि अगर वीडियो यहीं पे छोड़ दोगे या बीच में स्किप करके देखोगे तो बातें सारी समझ में नहीं आएंगी, फिर बाद में कहोगे भाई तुमने क्या बताया, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। ठीक है, तो अगर अभी छोड़ना चाहते हो छोड़ दो, नहीं तो फिर लास्ट तक पूरी देखना। देखो, इस वीडियो को मैंने दोनों लोगों के लिए बनाया है। अगर आप बिगिनर हैं, मैं मानता हूँ आप पिछले 6 महीने से तैयारी कर रहे हैं, ठीक, तभी आपको एक बिगिनर मैं मानता हूँ। रिपीटर आपका यदि सेकंड अटेम्प्ट है। अगर आपने अभी कल तैयारी शुरू करी है तो फिर यहाँ से भाग जाओ, आपका कोई काम नहीं है। ठीक है, देखो, बिगिनर को क्या करना है कि आपको हर वीक में 2 मॉक देने हैं और 4 टॉपिक सेलेक्ट करने हैं। जैसे देखो, अगर तुमने संडे को RW वाला मॉक दिया, ठीक, अब तुमने हर सब्जेक्ट में अभी जीएस को छोड़ के बाकी 3 सब्जेक्ट, अगर जब 3 सब्जेक्टों में तुम्हारा 90% स्कोर आने लगे उसके बाद तुम जीएस में सेम चीज़ कर सकते हो, लेकिन उससे पहले नहीं करनी है। तुम्हें क्या करना है, हिंदी में 2 टॉपिक ले लेने हैं जो तुम्हारे गलत हुए हैं या जिनके तुमने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाए हैं। तुम्हें मॉक एनालाइज करना है, उसमें तुमने देखा कि मेरे अनअटेम्प्ट के क्वेश्चन रह गए हैं। सबसे पहले आपको अनअटेम्प्ट पे काम करना है कि मेरे संधि और समास के क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया। इसका मतलब ये तुम्हारा टॉपिक पढ़ा हुआ नहीं है, तभी तुमने अटेम्प्ट नहीं कर पाया। तो तुम्हें क्या करना है कि इस वीक में जो तुम्हें अगले आने वाले 3 दिन हैं उसमें तुम्हें संधि और समास पे काम करना है। ठीक, ये तुमने अपने हिंदी में लिख लिया। फिर तुमने मैथ में क्या किया कि तुमने मैथ में देखा यार मेरे एवरेज से गलत हो रहे हैं, तो तुम 3 दिन के लिए एक, अब तुम टॉपिक के ऊपर डिपेंड करता है, अगर बड़ा टॉपिक है तो उसको 6 दिन के लिए ले सकते हो, अगर छोटा टॉपिक है उसको तो तुम 3 दिन के लिए ले सकते हो। ठीक है, अगर तुम्हारा एवरेज गलत हुआ तो तुमने फिर एवरेज ले लिया कि मैथ्स में एवरेज करना है, हिंदी में संधि और समास करना है, और तुमने रीजनिंग में देखा कि यार मेरा ये जो कथन निष्कर्ष वाला है ये गलत हो रहा है और रिपीटी सीरीज है जो ये गलत हो रही है, तो तुमने वो दोनों ले लिया। ठीक, अब आने वाले 3 दिनों तक तुम्हें केवल इन्हीं टॉपिक्स पे फोकस करना है। तुम्हारे दिमाग में बहुत आएगा कि यार भाई अगर हम नहीं पढ़ेंगे मैथ्स या और कुछ रिवाइज नहीं करेंगे हम सब भूल जाएंगे। तुम्हें उस पर ध्यान नहीं देना है। जो तुम्हारे ये अभी जितने भी तुमने टॉपिक पकड़े हैं इनमें तुम्हारी ऐसी कमांड हो जानी चाहिए कि आगे तुम्हारे ये गलत ना हो। ठीक है, तुम्हें देखो, चूंकि तुम 3 दिन के गैप में तुम मॉक लगा ही रहे हो तो तुम्हारा रिवीजन तो सही से हो ही रहा है, प्रैक्टिस भी हो रही है। और तुम अभी बिगिनर हो तो तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस या रिवीजन की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें अभी चीज़ों को कंठस्थ करना है, उनको मजबूत करना है। जितना मजबूत कर लोगे उतना ही तुम्हारा कॉन्सेप्ट अच्छे हो जाएंगे। और अभी तुम्हारे पास समय भी है तो तुम 1 महीने तक ये सेम चीज़ कर सकते हो। एक मॉक दिया, उसके बाद में तुमने उस पर टॉपिक निकाल लिए 2, फिर उन पे तुम्हें वीक में काम करना है। फिर तुमने 4 दिन बाद मॉक दे लिया, फिर तुमने उसके टॉपिक निकाले। तुम्हें इसी प्रकार से करना है जब तक तुम्हारे टॉपिक रिपीट ना होने लगे। जिस दिन तुम्हारे जिस सब्जेक्ट के टॉपिक रिपीट होने लगे बस उसी दिन से उसको छोड़ देना है, फिर तुम्हें दूसरे सब्जेक्ट पे चले जाना है। और जिस दिन ये पूरा हो जाए फिर उसके बाद मैं स्ट्रेटेजी लेके आ जाऊँगा दूसरी। ठीक है, अब बात करते हैं कि रिपीटर की। देखो, अगर तुम एक रिपीटर हो तो तुम्हारा सिलेबस तो पूरा हो चुका होगा। तुम्हें अब क्या करना है कि अपने जो भी टाइम है, जैसे मान लो अगर तुम 8 घंटे पढ़ते हो, ठीक, तो उसको 4-4 घंटे में डिवाइड कर लेना है। 4 घंटे तुम्हें न्यू लर्निंग पे फोकस करना है और 4 घंटे तुम्हें प्रैक्टिस करनी है। अब तुम 4 घंटे जो न्यू लर्निंग कर रहे हो तो उसमें तुम्हें क्या करना है कि जैसे मान लो मैथ्स में तुम्हारे कुछ रह गए थे चैप्टर, या रीजनिंग में कोई चैप्टर रह गए थे। अगर तुम ऐसे हो कि तुम्हारा कुछ भी नहीं रह गया था तो तुम्हें क्या करना है कि एक मॉक डेली देना है। ठीक, एक मॉक तुमने दिया, 2 घंटे का मॉक हो गया। ठीक, फिर उसके बाद तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें देख लेना है कि यार ये टॉपिक मेरा गलत हो रहा है। अगर तुम चाहो तो अल्टरनेट डेज में मॉक दे लो, जैसे आज दे लिया, उसके जो मैंने टॉपिक निकाले उन पे मैंने काम किया। देखो, काम करने का अर्थ है तुम्हें वीडियो नहीं देखने लगना है, क्योंकि तुम एक रिपीटर हो तो तुम वीडियो पहले भी देख चुके होगे। कोशिश करो कि अपने नोट्स से, जो तुमने नोट्स बना रखे हैं उनसे रिवाइज हो जाए। अगर उनसे रिवाइज नहीं हो पा रहा है तो तुम वीडियो देख लो, आइंदा तुम इसी पे काम करो। ठीक, और तुम्हें चूंकि तुम अगर इतना कर चुके हो तो तुम्हारा 80 से 85% तो स्कोर बाकी 3 सब्जेक्ट में आ रहा होगा। किस में नहीं आ रहा होगा? जीएस में। फिर तुम्हें जीएस में न्यू चीज़ें पढ़नी है। अब जीएस में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, और हर एक सब्जेक्ट के लिए मैंने वीडियो बना रखा है। तो तुम्हें अगर किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत हो रही है और तुम्हें दोबारा से वो सब्जेक्ट पढ़ना है तो मैंने उसमें तुम्हें 3 स्टेपें बताई हैं कि बिगिनर के लिए ये है, और मीडियम के लिए ये है, और रिपीटर के लिए ये है। तो तुम वो फॉलो कर सकते हो। तीनों चीज़ों की मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी आप मेरे चैनल पे जाइए तो प्ले लिस्ट बनी होगी यूपी पुलिस 2025 के नाम पर। ठीक है, तो उसमें सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी पढ़ी है, वो देख लेना। और इतना करने के बाद अगर आपका नहीं मॉक में इंप्रूव हो रहा है तो फिर बाद में कमेंट करना आगे। ठीक है, जय हिंद। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना।